श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर। आगे माता को आते देखकर आचार्य संभ्रम के सहित एकदम खड़े हो गए। चारों ओर से भक्तों ने आप से आप माता के लिए रास्ता छोड़ दिया। माता ने आते ही चंद्रशेखर को स्पर्श करना चाहा, किंतु अपने शोक के आवेग को न सह सकने के कारण बीच में ही हाँ निमाई ऐसा कहती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। जल्दी से आचार्य रत्न ने बढ़कर वृद्धा माता को संभाला। विष्णु प्रिया जी भी सास के चरणों के समीप बैठकर रुदन करने लगीं। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणापूर्ण था। माता की ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त डाह मार मार कर रोने लगे। चंद्रशेखर आचार्य का घर क्रदन की वेदनापूर्ण ध्वनि से गूंजने लगा। माता के मुख में से दूसरा कोई शब्द ही नहीं निकलता था। हाँ निमाई मेरे निमाई, बस यही कहकर वह रुदन कर रही थी। बहुत देर इसी प्रकार रुदन करते रहने के अनंतर भार्याई हुई आवाज़ से माता ने रोते रोते पूछा, आचार्य मेरे निमाई को कहाँ छोड़ आए? क्या वह सचमुच सन्यासी बन गया? आचार्य तुम मुझे सच सच बता दो, क्या उस मेरे दुलारे को वे कंधों तक लटकने वाले काले काले सुंदर घुंघरैले बाल सिर से पृथक हो गए? क्या किसी निर्दयी नापीत ने उन्हें छुरे की तीक्ष्ण धार से काट दिया? क्या मेरा सुकुमार निमाई भिखारी बन गया? क्या वह अब मांग कर खाने लगा? आचार्य मुझ दुखिनी अबला पर दया करके बता दो, मेरा निमाई क्या अब न आवेगा? क्या अब मैं अपने हाथ से दाल भात बनाकर उसे न खिला सकूंगी? क्या अब भूख लगने पर वह मुझसे बालकों की भांति भोजन के लिए आग्रह न करेगा? क्या अब वह मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे अलग ही रहेगा? क्या अब मैं उसे अपनी छाती से चिपटा कर अपने तन की तपन न मिटा सकूंगी? क्या अब मैं उसके सुगंधित बालों वाले मस्तक को सूंघकर सुखी न बन सकूंगी? आचार्य तुम बताते क्यों नहीं? तुम्हें मुझ कंगालिनी पर दया क्यों नहीं आती? तुम मौन क्यों हो रहे हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? आचार्य माता के इतने प्रश्नों को भी सुनकर मौन ही बने बैठे रहे। केवल वे आंखों से अश्रु बहा रहे थे। आचार्य को इस प्रकार रोते देखकर माता समझ गई कि मेरे निमाई ने जरूर संन्यास ले लिया। इसीलिए वह अधीरता प्रकट करती हुई कहने लगी, आचार्य तुम मेरे निमाई का पता मुझे बता दो। वह जहाँ भी कहीं होगा वहाँ मैं जाऊँगी। वह चाहे कैसा भी सन्यासी क्यों ना बन गया हो, है तो मेरा पुत्र ही। मैं उसके साथ साथ रहूँगी। जिस प्रकार अपने बछड़े के पीछे पीछे दुबली और वृद्ध माता गौ रंभाती हुई चलती है, उसी प्रकार मैं निमाई के पीछे पीछे चलूँगी। आचार्य मैं निमाई के बिना जीवित नहीं रह सकती। तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो। मेरा निमाई जहाँ भी हो वहीं मुझे ले जाकर उसके पास पहुँचा दो। आह अब वह घर घर से भात के दाने मांग कर खाता होगा। कोई मेरी जैसी ही वृद्धा दया करके थोड़ा भात दे देती होगी। कोई दुत्कार भी देती होंगी। कोई बासी और सूखा भात ही उसकी झोली में डाल देती होगी। यहाँ तो जब तक वह 2-4 साग मेरे हाथ के बने नहीं खा लेता था, तब तक उसका पेट ही नहीं भरता था। अब उसे सूखे और बासी भात को वह किस प्रकार खा सकेगा? अब वह भूख का बड़ा कच्चा है। तीसरे पहर के जलपान में थोड़ी भी देर हो जाती या कभी घर की बनी मिठाई चुक जाती तो जमीन आसमान एक कर डालता था। पकौड़ी बनाते बनाते ही खाने को आ बैठता था। अब उसे तीसरे पहर कौन जलपान कराएगा? हाँ मेरे ऐसे जीवन को धिक्कार है। हाँ मेरा सर्वगुण संपन्न पुत्र, जिसकी भक्त राज से भी बढ़कर पूजा और प्रतिष्ठा करते थे, वह द्वार द्वार एक मुट्ठी चावल के लिए घूम रहा होगा। विधाता तेरे ऐसे कठोर हृदय के लिए तुझे बार बार धिक्कार है, जो इतना रूप लावण सौंदर्य पांडित्य और मान सम्मान देने पर भी तैने निमाई को घर घर का भिखारी बना दिया। बड़ी देर तक माता इस प्रकार प्रलाप करती रही।
कुछ धैर्य धारण करके आचार्य ने सन्यास की सभी बातें बता दी। उनके सुनते ही माता फिर बेहोश हो गई और विष्णुप्रिया भी अचेतन होकर सची देवी के चरणों में गिर पड़ी। इस प्रकार रुदन करते करते आधी से अधिक रात्रि बीत गई। सची माता की बहन ने खाने के लिए बहुत अधिक आग्रह किया, किंतु माता ने कुछ भी नहीं खाया। उसी हालत में वह विष्णुप्रिया को लिए हुए रात्रि भर पड़ी रोती रही। प्रातःकाल आचार्य उन्हें घर पहुंचा आए। इस प्रकार श्रीवास, वासुदेव, नंदनाचार्य, गंगादास आदि सभी भक्त बिना कुछ खाए पिए प्रभु के ही लिए अधीर होकर विलाप करते रहते थे। इस प्रकार तीसरे ही दिन नित्यानंद जी भी नवद्वीप आ पहुँचे। नित्यानंद जी के आगमन का समाचार सुनकर बात की बात में संपूर्ण नगर के नर नारी, बालक व्रत तथा सभी श्रेणी के पुरुष उनके पास आकर प्रभु का समाचार पूछने लगे। कोई पूछता प्रभु कहाँ हैं, कोई कहता यहाँ कब आवेंगे, कोई कहता हमें स्थान बता दो, हम अभी जाकर उनके दर्शन कर आवें। जो लोग महाप्रभु से द्वेष भाव रखते थे वे भी अपने कुकृत पर पश्चाताप करते हुए नित्यानंद जी से रोते रोते अत्यंत ही दीन भाव से सरलता पूर्वक कहने लगे, श्रीपाद, हम दुष्टों ने ही मिलकर प्रभु को ग्रह त्यागी विरागी बनाया। हमारे ही कारण सन्यासी हुए। हम ही लोग प्रभु को नवद्वीप से निर्वासित करने में कारण हैं। प्रभु, हमारी निष्कृति का भी कोई उपाय हो सकता है। दयालु गौरांग, क्या हम जैसे पापियों को भी क्षमा प्रदान कर सकते हैं? वे क्षमा चाहे ना करें, हम अपने पापों का फल भोगने के लिए तैयार हैं, किंतु वे एक बार कृपा की दृष्टि से हमारी ओर देख भर लें। क्या प्रभु के दर्शन हम लोगों को कभी हो सकेंगे? क्या इस जीवन में गौरचंद्र के सुंदर तेज युक्त श्रीमुख के दर्शनों का सौभाग्य हम लोगों को कभी प्राप्त हो सकता है? ओम शांति शांति शांति।